विकास करने वाली अगर कोई सरकार है, अगर वो विकास करता है तो गुंडा राज के सोच वाले सरकार के लोग को अच्छा नहीं लगेगा। बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आक्रोशित आक्रोशित नहीं होना है, आक्रोशित नहीं होना है भाई साहब। आप लोग कृपया अनुशासन में रहें। आप देखिएगा घूम के पूरा शहर की तरह इसका व्यवस्था बना हुआ है, लेकिन यहाँ जल जमाव का जो समस्या है, आप बाहर निकलिए, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ ठेवना पर जल नहीं मिलेगा। आप पे हम लोग किस बेस पर और क्यों विश्वास करें? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे दिल्ली में केजरीवाल नई पार्टी बनी, वो बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाए भाई मिट्टी में मिल जाऊंगा, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। हम लोग तो यही देख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो बिहार के केजरीवाल कहीं आपके प्रशांत किशोर जी ना हो जाए। तो हम लोग किस बेस पर आप पर विश्वास करें? कि आपके जो प्रशांत किशोर जी का टीम है अभी क्या कर रहा है गांव में, दलित के बस्ती में, महादलित के बस्ती में, पिछड़ा के बस्ती में, अति पिछड़ा के बस्ती में सेवा के नाम पर जाकर के, इंश्योरेंस के नाम पे ये 10-10 रुपये ठग रहा है, 20-20 रुपये ठग रहा है, सेवा को व्यापार बना रहा है। ये कहाँ तक उचित है? और सरकार बनने से पहले हमारी बिहार की संख्या लगभग 14 करोड़ है। 14 करोड़ में अगर 10 करोड़ लोग ही अगर हमारे कार्ड बनवा लेते हैं तो 10 करोड़ गुने 10 करोड़ लगभग 100 से 200 करोड़ रुपये की घोटाला सरकार बनने से पहले हो रहा है। ये कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है? इस बार जो जनता, जो हमारा जो एनडीए के नेतृत्व में जो भी बिहार का चुनाव होने वाला है, तो ये जानते हैं कि इसमें इनका सुपड़ा साफ है। इनका 5 भी विधायक जीत के आने नहीं जा रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां विधानसभा क्षेत्र में लगा है, जहां बोचहां विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे साथ मौजूद है और अब से कुछ देर में हमारे साथ मंच पर यहां के जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। हमारा ये कार्यक्रम जो प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस है, इस महाअभियान के तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। करीब 30,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। हम लोग पूरा एक दिन एक विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं और शाम को ठीक इसी प्रकार की एक चौपाल लगता है जहां पर वहां की जनता और उनके प्रतिनिधि होते हैं। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मंच पर जो प्रतिनिधि हैं उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच नवनीत कुमार हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। मंच पे आएं और स्थान ग्रहण करें। जदयू की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच अनीश शाही हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करें। जनसुराज की तरफ से लक्ष्मण पासवान जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। माले की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए राम बालक सहनी जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अब लोजपा की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अनिल झा जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। और अंत में राजद की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ उमाशंकर राय जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। जी, स्थान ग्रहण करें। जी, तो अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार चर्चा हो जाए कि हमारा ये कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा। तो हमारा ये कार्यक्रम सबसे पहले हम अपने जो मंचासीन प्रतिनिधि हैं उन्हें करीब हम 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देते हैं, जिसमें वे अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं बोचहां विधानसभा क्षेत्र की जनता को, वे अपनी बात रखेंगे। उसके बाद सीधा हम जनता के बीच पहुंचेंगे और उनके मुद्दों को और उनके सवालों को लेंगे। बस आग्रह इतना होगा कि यह कार्यक्रम आप लोग शांतिपूर्वक और अपने सवाल को रखते समय आप मर्यादित रहें, सही शब्दों का प्रयोग करें, आदरपूर्वक अपना सवाल रखें और जिनसे भी सवाल होगा हम उनके
बीच पहुंचकर उनसे हम उस सवाल पे प्रतिक्रिया लेंगे। शुरुआत हम राजद प्रतिनिधि उमाशंकर राय जी से कर रहे हैं। उमाशंकर जी, माइक सामने है, बैठ के ही सर। हाँ, आप अपनी बुचहा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं सर, 2-3 मिनटों में आप अपनी बात रखें सर। बैठ के ही सर। आज के उमाशंकर जी बैठ के ही। आज जो यह कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में सभी दल के माननीय प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गार्जियन, अभिभावक, बोचहा विधानसभा क्षेत्र के तमाम उपस्थित गार्जियन को और आए हुए सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं मुसहरी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तहे दिल से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक कार्यक्रम मुझे बहुत लेट से पता चला, इसलिए थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ है। इसमें सभी दल के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। तो प्रभात खबर की ओर से सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों को बुलाकर एक मंच पर लाकर यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, यह बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। मैं इन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी लोगों को आप मंच पर बुलाकर और एक साथ बैठाकर सामंजस्य बनाकर आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं आपको तहे दिल से इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नवनीत जी अपनी बात रखें सर। जी, आप सभी को सादर प्रणाम। आग्रह होगा कि सबसे पहले हम एक बार जोर से दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई साहब, नवनीत जी, ठीक है। आज के इस प्रभात खबर के द्वारा आयोजित चुनावी एक्सप्रेस कार्यक्रम में बोचहा विधानसभा की धरती पर अहियापुर मंडल में आयोजित यह कार्यक्रम है। 0 माइल की धरती पर यह आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें हमारे जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दल के हमारे प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने बोचहा विधानसभा के 35 पंचायत से, दोनों प्रखंड और 5 मंडल से आए हुए हमारे तमाम माताओं को, बहनों को, हमारे श्रेष्ठ गण हैं, हमारे युवा साथी हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज चुनाव का समय बहुत नज़दीक आ चुका है और इस चुनावी घड़ी में ये एक अच्छा अवसर मिला है प्रभात खबर के माध्यम से हम सभी को, आपको और सभी राजनीतिक दलों को, कि वो अपनी बातों को अपनी जनता के बीच रख सके और आपके सवालों का भी हम सीधा जवाब दे सके। तो मैं प्रभात खबर के इस मुहिम का, चुनावी एक्सप्रेस का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद। अनीश जी, यहाँ पे मौजूद सभी दलों के प्रतिनिधि एवं बोचहा विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी दलों के समर्थक, आम मतदाता और प्रभात खबर की टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका जो यह कार्यक्रम है वह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुखद है, क्योंकि राजनीतिक में जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके संदर्भ में जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, सो देश दुनिया को प्रभात खबर के द्वारा बोचहा विधानसभा में जो हो रहा है उसका आप अवलोकन करा रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से प्रभात खबर को जदयू परिवार के तरफ से, बोचहा के जनता के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद अनीश जी। लक्ष्मण जी बैठ के ही सर, फ्रेम बना हुआ है जी। हेलो, नमस्कार। बोचहा विधानसभा के एवं जिला से आए हुए सभी भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं, किसी भी पार्टी को, सभी को स्वागत करते हैं। और
मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को सब लोग शांति पूर्वक मर्यादा पूर्वक निभाने का कष्ट करेंगे। साथ ही मैं प्रभात खबर को भी ऐसे कार्यक्रम रखने के लिए सराहना करता हूं। अगर इजाज़त हो तो अपने पार्टी पर 1-2 मिनट बोलने का तो बोलूं। नहीं, बिल्कुल आप अपने पार्टी की तरफ से ही है, बिल्कुल बोलिए। हाँ, 1-2 मिनट इजाज़त ले लिए है। जय बिहार, जय जनसुराज। मैं सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाषण नहीं देने आया हूं, लेकिन आप लोगों को एक संवाद कहने आया हूं कि जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं वो अभी सरकार में भी है, विपक्ष में भी है। बिहार के विकास में किसी भी पार्टी को कोई मुद्दा विकास के लिए नहीं है। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब ने 15 साल राजद को, महागठबंधन को और एनडीए को भी 20 साल से देख रहे हैं, देखे हैं। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने जुवान भाई बेटा के लिए और महिलाओं को सम्मान के लिए आप लोग एक बार जनसुराज को मौका देने का जरूर सोचिएगा, क्योंकि जो हमारा पार्टी का मिशन है वो किसी भी पार्टी का विकास करने का मिशन नहीं है। समय कम है, आप लोग जरूर विचार कीजिएगा अन्य पार्टी के मिशन को और हमारे पार्टी के भी मिशन को। इसी के साथ सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभात खबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये सराहनीय कार्यक्रम है। धन्यवाद लक्ष्मण जी। राम बालक जी। आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभात खबर, मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम दलों के नेतागण और ऑडियंस में जितने भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम लोगों को मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। इस चुनावी घड़ी में जो ये कार्यक्रम लिया गया है, कृपया आप प्रभात लोग खबर शांति की ओर बनाए से रखिए। सभी लोग जो हॉल में मौजूद हैं कृपया शांति बनाए रखिए। हमारा कार्यक्रम बस 1 घंटे का है, आपको भरपूर मौका मिलेगा अपना सवाल और अपने मुद्दे रखने के लिए। जी राम बालक जी। गरीबों के प्रति पूरा संवेदनशील नहीं है और अंतिम घड़ी में जब विपक्ष जो है मजबूती से आवाज उठाया है तो कुछ राहत का कार्य चलाया जा रहा है, वो विपक्ष के दबाव में। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सरकार को बदला जाए और जो महागठबंधन इंडिया अलायंस की जो दल है उसको बहुमत ला करके सरकार बनाया जाए। ये मेरा धन्यवाद। अनिल जी बैठ के सर, बैठ के। आज इस कार्यक्रम का जो प्रभात खबर जो आयोजन किए हैं, सबसे पहले मैं पूरे प्रभात खबर बोचहा परिवार को धन्यवाद और वंदन करता हूं। और मैं एक लाइन आपके बारे में कहता हूं, चूँकि प्रभात खबर आज सबसे ज़्यादा आह्लादित और खुशी मैं इसलिए हूं कि जब प्रभात खबर सिर्फ रांची में था तो हम लोग इसके प्रचारक थे और रविंदर जी इसके संस्थापक हुआ करते थे मुजफ्फरपुर के। भूषण भाई हमारे उसमें आए थे बड़ी, तो हम लोग कहते थे प्रभात खबर के बारे में कि मैं हूँ न रांची में, मतलब मुजफ्फरपुर में नहीं था। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खुशी हो रहा है कि आपका अथक प्रयास और मेहनत आज प्रभात खबर को सब पेपर से पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है, इसलिए पूरा धन्यवाद देता हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधित्व के रूप में बोचहा की तरफ से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सबों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मेरा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो एक अलग तरीका का है और हमारे जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो युवा हैं, जानदार हैं, शानदार हैं और पढ़े लिखे हैं और उनका एक विजन है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ये विजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और हम उसी विजन को लेके पूरे बिहार में
हम लोग अलग जगाने का काम करते हैं। चूंकि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन भी हमारा इतना मजबूत है, इतना सशक्त है, इतना सहनशील है कि आगे भी आप लोगों का विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर खड़ा उतरने का काम हमारा एनडीए करता है, करता रहेगा। और इसके पूर्व में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जो दिवंगत हो गए माननीय रामविलास पासवान जी, उनका भी एक मिशन था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां हमारा विकास रुक गया है, उस विकास को हम जगाने का काम करेंगे। इसी प्रयास और विश्वास के साथ हम सभी आपके साथ। धन्यवाद। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, जैसा मैंने बताया कि जब आपके सारे प्रतिनिधि अपनी बात रख लेंगे तो हम सीधे आपके बीच पहुंचेंगे और आपसे सवाल लेंगे। एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं, आप सभी, चूंकि हमारा कार्यक्रम विधानसभा स्तर का है, तो अपना सवाल आप अपने विधानसभा स्तर यानी बोचहां विधानसभा स्तर का रखें ताकि प्रतिक्रिया लेने में भी सहयोग हो। दूसरा कि आप जब भी सवाल रखेंगे मर्यादित रखेंगे। आप अपने शब्द और भाषा का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, चाहे वो मंच पे बैठे प्रतिनिधि हो, चाहे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हो। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। जिनके पास भी सवाल हो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम उनसे आकर के सवाल लेंगे। पिछले हिस्से से शुरू करना है। पिछले हिस्से से मैं पहुंच रहा हूं। पिछले हिस्से से अगर किसी के पास सवाल हो तो बताएं। जी भाई साहब, नवनीत जी। जी माइक में पकड़ लें। मैं सारे राजनीतिक दल के जो अभी प्रवक्ता या वक्ता है उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ से जस्ट 500 मीटर की दूरी में शहीद गोलंबर भगत सिंह चौक गोलंबर बना हुआ है, उसमें एक भगत सिंह का प्रतिमा लगा हुआ है। नेता आते हैं, माननीय राहुल गांधी जी भी आए थे, तो सभी नेताओं के प्रवक्ता या प्रतिनिधि से यह हम आग्रह करेंगे कम से कम एक शेड बनवा लिया जाए ताकि वो क्रांतिकारी का जो बलिदान है वो व्यर्थ न जाए। तो आप लोग अपने पार्टी से या अपने MLC MLA MP फंड से कम एक सेट बनवा दीजिए ताकि उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाए। बस इतना ही गुजारिश है। ठीक है, सवाल विधायक प्रतिनिधि जी से होगा, ये उस पर प्रतिक्रिया लेंगे हम। जी भाई साहब, रुक जाइए। मेरा सवाल जदयू और भाजपा के लोगों से है कि उत्तर बिहार की सबसे बड़ी अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर जिला है और इस जिले में बड़ी सौभाग्यशाली ये जिला है, जिस जिला में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पे बनाया गया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एनडीए गठबंधन की सरकार में यहाँ पे किसी भी पीड़ित का इलाज सही से नहीं किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर कोई भी मतलब हम समझते हैं कि ये एक रेप पीड़िता जो ढन्नी की थी, हमारी बहन थी, उसको यहाँ पे बेड नहीं मिला था और यहाँ से रेफर करके उसको पटना भेजा गया था। पटना में उसको बेड नहीं मिलने के कारण वहाँ भी जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो हम बीजेपी और एनडीए की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, आखिर 20 सालों से आखिर क्या मजबूरी है कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पे कोई भी ध्यान देने का काम नहीं किए। ठीक है, एनडीए की सरकार से सवाल है। जी भाई से बताएं, मैं पकड़ लेता हूं। हमको आज के प्रभात खबर द्वारा आयोजित बोचहां विधानसभा स्तरीय चौपाल में उपस्थित तमाम राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न पंचायत से आए हुए साथियों को हम अपने खबरा पंचायत की ओर से और जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही प्रभात खबर सर सवाल की ओर करना चाहते हैं। सवाल यह है कि बोचहां विधानसभा स्तरीय या चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है या निवर्तमान जनप्रतिनिधि है, पोजीशन अपोजिशन दोनों में से कोई आज के चौपाल में बैठने का काम नहीं किए। इससे स्पष्ट है कि जनता के प्रति प्रभात खबर जैसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान के प्रति क्या उनकी जवाबदेही है, यह सर्वविदित है। हम यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान एवं पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि बोचहां से निर्वाचित होते रहे हैं, निश्चित तौर पर मुसहरी प्रखंड एवं बोचहां प्रखंड। सवाल की ओर आइए, कहने के लिए बहुत कुछ और वहां प्रतिनिधि लोग हैं। सवाल बताइए भाई साहब।
ठीक, और कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम प्रतिक्रिया की ओर। ठीक है, आपका सवाल लौट रहे हैं, आइए सर। उमा शंकर जी, माइक वहीं पे पड़ा हुआ है। 0 माइल पे सर जो मूर्ति लगी है, स्टैच्यू है, बैठ के ही सर, उसमें शेड बनाने के लिए कह रहे हैं सर कि स्थिति खराब होती है, नेता लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, चले जाते हैं। सही बात है, वहाँ पर सेट बनना चाहिए। किसी व्यक्तिगत का एक काज नहीं है, सार्वजनिक है। लेकिन इससे पहले आज 20 साल से एनडीए की सरकार है और अभी तक इसका क्यों नहीं बना? पहले भी इसका डिमांड होना चाहिए था और ये डिमांड भी है तो जनप्रतिनिधि के साथ है। इसके लिए हम अपने माननीय विधायक जी को इस बात को संज्ञान में देंगे। दूसरी नंबर कि आज बोचहा विधानसभा में खबरा से आए हैं श्रीमान जी, जो बोचहा विधानसभा में माननीय विधायक अमर कुमार पासवान जब से जीते हैं तब से उन्होंने जो सड़कें बनाए हैं, जो विकास के काम किए हैं, जो 3 साल बेबी साल के अंदर जो काम किए हैं, आज 20 साल तक जो प्रतिनिधि रहे हैं वो लोग जो नहीं किए वह काम करके उन्होंने दिखाने का काम किया है। आज उनका अगर जवाब देने के लिए लोग यहाँ हैं, अगर उनका विकास गिनाया जाए तो आपको बगल में सबसे देखिए कि जियालाल चौक है, जो वहाँ बहुत ठंडा गड्ढा और पानी आज तक रहा है, उसको शिलान्यास किए बनवा रहे हैं। आपको मन का मन झील का आपको पर्यटन स्थल में बनवाने का काम कर रहे हैं। आपको छपरा मेघ में खेल मैदान का स्टेडियम बनवा रहे हैं। आपको 70 सड़कें वो अपने अनुशंसा से बोचहा और मुसहरी में 50 सड़कें और बोचहा में 20 सड़कें, उन्होंने जो आज से 20-25 साल तक जो आज तक कोई जनप्रतिनिधि वहां पर ध्यान नहीं दिया, उसको देखा नहीं, वैसे सड़कों का उन्होंने बनाने का काम किया है। और आपको विधायक निधि फंड से लगभग 150 सड़क बनाने का काम किया है और आपको कई जगहों पर ठीक है, मौका मिलेगा, जितना काम हो मौका मिलेगा। उमा शंकर जी, आज 25 साल 20 साल में कोई जनप्रतिनिधि नहीं काम करने का काम किया है। नवनीत जी और बगल में अनीश जी भी हैं। लोग कह रहे हैं कि एनडीए सरकार लंबे समय से है और एसकेएमसीएच का हाल एकदम जो है खस्ता है, जिस प्रकार से लोगों ने आरोप लगाया। कह रहे हैं कि क्या हो रहा है आखिर? एक एक करके छोटी छोटी टिप्पणी दोनों लोगों से। मैं बता देता हूं, मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच जो अस्पताल है वह बोचहा विधानसभा में ही है। ठीक है, शायद हमको लगता है कि 1 साल से हमारे मित्र अस्पताल में नहीं गए हैं, 2 साल से। यह मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज वो आप 2005 से पहले जाके देखिए। जब मेडिकल कॉलेज में घुसते तो सड़ा हुआ गला हुआ वहां से महक। भाई साहब मेडिकल कॉलेज, भाई साहब सुनिए, बैठ जाइए, आपके सवाल को हमने लिया है। अनीश जी, एक सेकंड बोलिएगा। अनीश जी, ठीक है, अनीश जी एक सेकंड, मैं लोगों को एक बात कह दे रहा हूं, बैठ जाइए सभी लोग, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। भाई साहब, आपके सवाल को मैंने पूरी तरीके से लिया है। भाई साहब सुनिए, नहीं सुन जाइए, हाँ ठीक है, हाँ सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, झगड़ना नहीं है, रुक जाइए। भाई साहब, बैठ जाइए। ठीक है, आक्रोशित नहीं होना है। भाई साहब, आप लोग कृपया अनुशासन में रहें। सच करवा होता है। विकास करने वाली अगर कोई सरकार है, अगर वो विकास करता है तो गुंडा राज के सोच वाले सरकार के लोग को अच्छा नहीं लगेगा। उनको कैंसर अस्पताल अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लूट मार अच्छा लगेगा। वही मेडिकल कॉलेज है, 2005 से पहले दोपहर में ही मेडिकल कॉलेज में आपको पिस्तौल भिजा के लूट लेता है। यही 0 माइल चौक है जहां गुंडा राज कायम रहता था। डर से मां बहन 6 बजे शाम के बाद
चौक पर नहीं आते थे, भले आदमी ठीक है। रोड पर नहीं अनीश जी। निकलते थे। गुंडा का शासन अनीश जी, था। जब अनीश जी। विकास का शासन आया, सुशासन अनीश जी। का शासन आया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार आई तो लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है अनीश जी, ठीक है, विकास विनाश ठीक अच्छा है, लगेगा। ठीक है, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, ये चौपाल है, डिबेट शो बिल्कुल भी नहीं है। चौपाल पहले के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग गांव में किया करते थे, किसी एक मुद्दे पे, विषय पे चर्चा हुआ करती थी, वही ये चर्चा है, डिबेट नहीं है। हो सकता है कि पैनल की तरफ से जो आपको जवाब मिल रहा है 100% हो सकता है कि आपको कभी संतुष्ट ना भी करे, या आपके सवाल से प्रतिनिधि भी हो सकते हैं कि संतुष्ट ना हो। तो ये आपके मनस्थिति पे है, आप सोचिए आपने जो सवाल किया वो इनके लिए कितना संतुष्टपूर्ण है और आपके लिए कितना संतोषजनक है। तो ये आप पर छोड़ते हैं, सवालों की ओर बढ़ते हैं। रुक जाइए जी भाई साहब, बताइए। हम माननीय यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, राजद विधायक है, उनके तो जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे सवाल है कि शेखपुर, सहबाजपुर और बड़ा जगन्नाथ, तो प्रॉपर शेखपुर के वासी भी हैं। अभी जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं सहबाजपुर है और बगल में बड़ा जगन्नाथ पंचायत, ये अभी है तो प्रॉपर पंचायत, लेकिन इसका बनावट जो है उस शहरी स्थिति में है। एक आप देखिएगा घूम के, पूरा शहर की तरह इसका व्यवस्था बना हुआ, लेकिन यहाँ जल जमाव का जो समस्या है, आप बाहर निकलिए, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ ठेवना पर जल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ की माताएं बहनों और आम जो युवा हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी ऐसा स्थिति है कि वो जूता को हाथ में लेके, बैग को कंधा पर, जूता को हाथ में लेकर स्कूल जाते हैं। वर्तमान विधायक इस 3 साल में इस विषय पर क्या काम किए, या क्या उनका गाइडलाइन है, या फिर आगे इस पर क्या कुछ किए हैं, वो जानना चाहेंगे। उमाशंकर जी, सवाल विधायक जी से है। माइक सर बगल में ही है, दे दीजिए। हाँ, सवाल 3 पंचायत को लेकर के आया, सहबाजपुर, शेखपुर और बड़ा जगन्नाथ। जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। आपको इस शेखपुर पंचायत में अभी 4-5 सड़कें बनी है, बस ठीक है। उनका कहना है कि वास्तव में पानी ज़्यादा लगता था, तो वो तो कुछ सड़कें बन गई है, जो बाकी है उसका शिलान्यास हो गया है, उसमें काम भी शुरू हो गया है। तो वहाँ तो काम चालू हुआ, आप देख रहे हैं वहाँ काम चालू है। सो आपको सहबाजपुर पंचायत में कई सड़कें अभी तुरंत शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। अभी तुरंत रामू ठाकुर जी का लेन वाला भी सड़क का अभी निर्माण पूर्ण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है। कई ऐसे सड़कें आप यहाँ बन चुके हैं। तब रुक जाइए भाई साहब, 1 to 1 नहीं कीजिएगा, 1 to 1 नहीं। ये आपको चुनाव से 2 महीना पहले सड़कें नहीं, अमर पासवान विधायक आपका जब से चुनाव जीता तब से लगातार सड़कें का निर्माण करा रहे हैं। और चुनाव अभी कोई चुनावी जुमला नहीं है। ये कार्य जो करते हैं शिलान्यास कराकर छोड़ते नहीं है, शिलान्यास कराकर काज को पूर्ण कराकर पंचायत को हवाले किया जाता है। वो देखने का चीज है, मीडिया लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, आप तो खुद देख रहे हैं कहाँ पर जल जमाव है। मान लिया कि हो सकता है कि 10 सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं, उसमें 3-4 बन गया हो, 1-8 सड़कें बन बचे गए होंगे, फिर बनेगा। 3 साल के कौन पे कितना आप काम करा लीजिएगा। अभी तो आप रोज देख रहे हैं कि सड़क का शिलान्यास उद्घाटन लगातार हो रहा है। जितना कम समय में इन्होंने सड़क निर्माण कराया है, विकास का काम किया है, आज तक 20 साल तक के लोग नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, सवाल की ओर बताइए जी, बताइएगा। आप सवाल कर चुके हैं भाई साहब। नहीं भैया, एक बहुत लोग हैं, मुझे सभी के पास जाना। नहीं जी, हमारे जो है वर्तमान विधायक जी के प्रतिनिधि से हम सवाल पूछना चाहते हैं। वो जिस समाज से आते हैं उसी समाज के लोग सबसे ज़्यादा नारायणपुर रैक पॉइंट से लाभुक होते हैं। और जो बिहार सरकार का दर है मजदूरी का, प्रति बैग जो 45 से 60 केजी का जो बैग आता है उसका 11 रुपया 20 पैसा, और मजदूरों को मिलता है 1.5 रुपया से लेकर 3 रुपया के बीच में। ये बाद बाकी का पैसा कहाँ जाता है, यह विधायक प्रतिनिधि जी बता दे। और दूसरा कि जो नारायणपुर में जो अभी लगभग 2-3 महीना पहले ट्रक घोटाला हुआ था कि वहाँ से जो चावल उठाव होता है बढ़िया क्वालिटी का, और कोटा में जो जाता है घटिया क्वालिटी का, और उस पर विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी सदर थाना में पहुंचा था। तो इसके बारे में जवाब दे दे कि यहाँ क्या हुआ। उमाशंकर जी, सवाल आप ही से है सर। उधर श्रीमान जी का जो आरोप है
वो आरोप कहीं से सिद्ध नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। उनका न कोई बोर्ड है, गाड़ी पलटी हुआ था और वह गाड़ी का खराब हुआ था, दूसरा गाड़ी गया था, उनका कोई न नाम है, न निशान है, न कोई FIR है। वो एक साजिश का तहत उनको बदनाम, चुनावी समय में उनको बदनाम करने का काम किया गया। ऐसा कहीं कोई आरोप उन पर नहीं है, कोई आरोप सिद्ध नहीं है। ठीक है, एक पहला सवाल था किस चीज को लेकर के? नारायणपुर में जो मजदूरों का मजदूरी जो मिल रहा है 1.5 रुपया से 3 रुपया प्रति बैग, जो 45 से 60 kg का बैग आता है, और 11 रुपया 20 पैसा उसका सरकारी रेट है। उसका मेरे पास टोटल डाटा है, हम डाटा कहिएगा तो अभी आपको ट्रांसफर कर देते हैं, जो ITR के तहत निकाला गया है। और उसमें हमारे नारायण यहाँ शेरपुर के जो वर्तमान सरपंच हैं उनके साथ मिल के RTI के द्वारा किया गया है। बोलिए, हम टोटल रिकॉर्ड देते हैं। जी जी, यही मेरा सवाल है। हाँ, क्या कहेंगे सर? ये आपका नारायणपुर लेबर का जो मामला है वो आपका, उनका और लेबर का मामला है। ऐसा कोई लेबर कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया कि हमको 5 रुपये का जगह पर हमको 2 रुपया ही मिलता है। ये इनका सवाल है, इसमें कोई लेबर का कोई कंप्लेन नहीं है। मैं आ रहा हूँ जी भाई साहब, बताइए, इधर आ जाइए, कैमरा सामने है जी। मेरा सवाल नवनियुक्त जन स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि से है। आप पे हम लोग किस बेस पर और क्यों विश्वास करें? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे दिल्ली में केजरीवाल नई पार्टी बनी, वो बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाए, भाई मिट्टी में मिल जाऊंगा, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। हम लोग तो यही देख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो बिहार के केजरीवाल कहीं आपके प्रशांत किशोर जी ना हो जाए। तो हम लोग किस बेस पर आप पर विश्वास करें? चलिए, कहीं यहाँ के केजरीवाल ना हो जाएं। लक्ष्मण जी, जय, वादा रह जाएगा कि पूरा भी होगा सर? हाँ, इनका कहना है कि केजरीवाल जी बाद में मिल गए, ये भी कहीं विश्वास है कि नहीं है? तो विश्वास के लिए मैं आपको और पूरे बिहार के जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने, हमारे पार्टी के नेतृत्वकर्ता ने कह दिया है कि अर्श पर नहीं तो फर्श पर और इसी मिट्टी में समाहित हो जाना है। न हमारा पहले किसी से गठबंधन न होगा, न 25, 50, 100 आता है तब गठबंधन होगा। हमारा फुल्ली जब सरकार होगा तब ये हम सरकार चलाएंगे। अगर इस साल 25, 50 आता है तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो विधायक हमारे साथ रहना होगा वो रहेंगे, नहीं तो फ्री है, वो जा सकते हैं। मैं फिर दोबारा 5 साल इसी शक्ति के साथ दुगुना मेहनत करूंगा और अपना फुल्ली सरकार बनाऊंगा। इसलिए इस पर किसी प्रकार की शंका की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सवाल। सबसे पहले मैं प्रभात खबर चौपाल के नहीं, सवाल क्यों? हम NDA के जो प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, मैं उनको साथ धन्यवाद दूंगा। और ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी जो अभी रेवड़ी के तरह पैसा बांट रहे हैं, योजना पे जो क्रियान्वित कर रहे हैं, महिला योजना हो चाहे जितना भी योजना अभी दे रहे हैं रेवड़ी के तरह, ये 4 साल तक सरकार बैठ करके क्या कर रही थी? चुनाव के समय ये रेवड़ी के तरह महिला का 10,000 रुपया देना और योजना पर दे किसी कर्मचारी को दे देना, ये जो कर रहे हैं, क्या सरकार कहीं ना कहीं से कमजोर है? विधानसभा हारने जा रही है, ये जो जनता को हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है क्या? ठीक है, NDA से सवाल है सर। नवनीत जी कह रहे हैं कि चुनाव आते आते जो है योजनाओं के भंडार लग गई हैं, क्या कहेंगे सर? ये इनका विचार हो सकता है, इनका स्वागत भी है विचार का कि चुनाव आ गया है तो ये हो रहा है, लेकिन विकास कार्य की धारा निर्वरत चलती रहती है। आज ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया जो जीविका समूह के महिलाओं को सुदृढ़ होने के लिए जो सरकार मदद कर रही है, ये 4 साल पहले नहीं हो सकता था या 20 साल पहले नहीं हो सकता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले के सरकार को देखें कि बिहार की ज़रूरत क्या थी, पहले हमारे सड़कों की स्थिति क्या थी, हमारे यहाँ बिजली की स्थिति क्या थी, हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी। पुरुष दरवाजे पर बैठकर हंसी ठहाका किया करते थे, हमारी घर की महिलाएं चूल्हा फूंकती थी।
नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे महिलाएं खुले में शौच करने जाती थी, उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। तो इन सभी विधि व्यवस्था को हमने धीरे धीरे हमारी एनडीए की सरकार ने, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी के संयुक्त रूप से जो यह सरकार चल रही है, उसने आज हमको इस बिहारियों को इस योग्य बनाया है। हम 125 यूनिट बिजली फ्री के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज हमारा बिहार भी उस प्रगति के राह पर है कि आज हम अपने एक एक कंज्यूमर को कम से कम आज 125 यूनिट बिजली फ्री देने की स्थिति में पहुंचे हैं। आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि सड़कों के साथ, बिजली की व्यवस्था के साथ आज हम महिलाओं के जीवन को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आज जो यह काम हुआ है, ये 4 साल पहले नहीं हो सकता क्या? ज़रूर हो सकता था, लेकिन ये 4 साल भी जो है बिना काम के नहीं रहा है। हर वक्त सरकार निरंतर जनता के लिए जागृत है। ठीक है, एक इधर कॉर्नर से सवाल आ रहा था जी। मेरा सवाल राजद और प्रशांत किशोर जी से भी है। राजद से है कि आपने एक घोषणा की है माय बहन योजना। माय का मतलब भौजाई भी माँ के समान होती है, तो पहले उसको आपने घर से निकाला। भाई साहब नहीं, विधानसभा स्तर का सवाल रखिए, विधानसभा स्तर का सवाल रखिए। हाँ, विधानसभा स्तर का, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, विधानसभा स्तर का सवाल रखिए, विधानसभा से संबंधित है। और दूसरी मैं आ रहा हूं महिलाओं के पास। हाँ, मैं बोलिए। आपका माँ बहन योजना घोषणा है, भाभी भी माँ के समान होती है, सबसे पहले आपने उसको घर से निकाला। दूसरी बहन जिसको कि अभी चुनाव के समय आपने सिंगापुर भेज दिया। तो अगर आपके हाथ में हम सत्ता देंगे तो क्या गारंटी है कि हमारे बोचहा के माँ बहनों का सम्मान रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। रुक जाइए, एनडीए से भी सवाल था इनका। दूसरा सवाल जन सुराज जी से है। प्रशांत किशोर डाटा के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने हर पार्टी का चुनावी कैंपेन किया और आज उनके पास डाटा है। जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि मैं 2500 रुपया दूंगा, नीतीश जी ने कहा कि मैं 10,000 रुपया जीविका दीदी को दूंगा, कहा नहीं, सीधे दे दिया। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि बिहार का उतना बजट भी नहीं है, पूरा कैलकुलेशन करके दे दिया। फिर आप कैसे घोषणा किए कि हम 11,000 रुपया देंगे? ये डाटा का खेल जनता को उलझाने के लिए तो नहीं है। जय बिहार कह के दूसरा, आप केजरीवाल के राह पे तो नहीं चल रहे हैं। केजरीवाल जिस तरह से सत्ता में आए थे, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाया, कोई सबूत नहीं दिया। प्रशांत किशोर जी भी तो वही काम कर रहे हैं, केवल आरोप कि फलाने ने 200 करोड़ का घोटाला कर दिया, कागज तो दे दो। ठीक है, उमा शंकर जी, इसके बाद आपके पास पहुंचेंगे जी, जवाब दे दीजिए। मैं श्रीमान जी को बता देना चाहता हूं कि हमारी जो योजनाएं हैं, माई बहन सम्मान योजना 2500, और हमारे नेता ने घोषणा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमने आपको 1500 रुपया वृद्धा पेंशन दूंगा। और हमारा ये भी योजना में है कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने हर माँ बहन को खाता में 2500 रुपया देंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जब 400 से 1500 किए और 2500 जब माई बहन सम्मान योजना का जब स्कीम हमने लागू किया, तो एनडीए की सरकार ने मेरा घोषणा को नकल करके उन्होंने 1100 रुपया किया, और मेरे जो हम 2500 का घोषणा किए, उन्होंने 10,000 रुपया उन्होंने देने का घोषणा किया और उन्होंने लागू किया। तो मैं आपको अगर विश्वास नहीं है कि देगा कि नहीं, तो मैंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तब। और आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार है, और सरकार से पहले हमारी पार्टी ने वहाँ घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया हमने देंगे। और आप जाके पता लगा लीजिए कि हमारी सरकार झारखंड में बना और 2500 रुपया खटाखट माँ के खाता में चला गया। ये जुमलेबाजी राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं करता, जो बोलता है वो करता है। आप जाके पता लगा लीजिए। ठीक है लक्ष्मण जी, फिर से वादों पर सर सवाल उठ रहा है। क्या सवाल था इनका?
सवाल था कि क्या फिर से जो है बिहार वाला जिस तरीके से आपने एक 11,000 को लेकर के वादा किया है। हाँ जी, प्रशांत किशोर जी डाटा के खिलाड़ी हैं। दूसरे दल के लोगों ने कहा कि मैं इतना रुपया दूंगा, इतना दूंगा, तो सबसे पहले आपने घोषणा किया डाटा देके कि इतना लाख करोड़ रुपया बिहार का बजट भी नहीं है, पैसा कहां से आएगा। दूसरा प्रश्न मेरा था कि आप भी तो केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने शीला दीक्षित और सोनिया गांधी को टारगेट किया। एनडीए की सरकार आई तो मोदी जी को टारगेट किया, लेकिन कोई सबूत आज तक सबूत भी कम है। जी भाई साहब। चले जय बिहार जय झारखंड में लक्ष्मण पासवान बोचहा विधानसभा प्रत्याशी। पर्चे भी दे दिया, नहीं दिए थे जी। हाँ, मैं जवाब की कहना ओर। चाहता हूँ कि जवाब की ओर। भाई साहब रुक जाइए। ठीक है लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी जवाब की ओर। भाई साहब जवाब की ओर। हाँ, कह रहे थे कि 2500 रुपया वाला जो राजद के किए हैं, तो जो बिहार में माँ बहनें या जो मातृशक्ति की संख्या है वो करीबन आपको 6 लाख के करीबन है। और 6 लाख के अगर छोटी बच्ची को छाट भी दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 6 करोड़ है, उसमें से छाट भी दीजिए तो 18 साल के कम को 1-1.5 लाख छाट दीजिए तो यो 4.5-5 करोड़ होता है। उसको अगर 2500 से गुणा कीजिएगा 4.5 करोड़ का, तो करीबन 1,500 करोड़ आता है। और आपका पूरे बिहार का 3,500 करोड़ जो है सो अतिय है, आवंटने है, तो आप कहाँ से दीजिएगा, इस पर बोले। दूसरा मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ से दूंगा, जो ऐलान करता हूँ तो आपको बता दूं कि जितना भी बिहार का पैसा जो बैंक में जमा होता है, हमारे आपका सब लोगों का बैंक का वो प्रावधान है, कानूनी अति है कि जितना पैसा आम लोगों का बैंक में जमा होता है उसका 70% ऋण के रूप में आम लोगों में मुहैया करवा देना बैंक को। लेकिन यहाँ मात्र अभी तक डाटा है कि 30% से 35-40% ही बैंक लोन आम लोगों में, किसान में हो, जो बिजनेसमैन में हो, किया है। और ये जो रेस्ट पैसा बचता है उसको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया गया है 26,000 करोड़, 26,500 करोड़। उसका अध्यक्ष होते हैं। आवाज क्या हुआ? हेलो हेलो। उसका अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। हेलो। और देश में होते हैं प्रधानमंत्री। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो आपके राज्य का पैसा है आपको नहीं देके जो 26.5 करोड़, मेरा डाटा नहीं है, प्रशांत किशोर जी का डाटा नहीं है। रिजर्व बैंक, हेलो, हाँ, रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक का रिपोर्ट है। हेलो, लगा लीजिए कि यहाँ से हेलो दूसरे स्टेट में कम करके बजाइए, कम ही कर दीजिए थोड़ा सा बस। महाराष्ट्र में भेजा गया है। अगर ये पैसा हम अपने बिहार में रखेंगे तो जितना भी बिहार के युवा किसान है, व्यापारी है, सबको हम देने में सक्षम होंगे। ठीक है। और बता दे कि विकास का 3 रास्ता है। रुक जाइए। अगर रहता तो ये पैसा जाता है, उसको रोका जाता, क्यों नहीं रोके? ठीक है लक्ष्मण जी। मैं नहीं कहता हूँ, हमारी पार्टी नहीं कहती है, ये रिजर्व बैंक का डाटा है, आप वहां से लीजिए। ठीक है। मैं चूंकि कई सारी महिलाएं हैं और अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो बताइएगा, मैं पहुंच रहा हूं इसके बाद। 1 मिनट में अपनी बात जी अनिल जी। हैं। जैसे कुछ प्रश्न आया उसका जवाब ही दे रहे हैं। हाँ। एक हमारे भाई ने अभी जो तत्काल में महिलाओं को जो 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए दिया गया है, हाँ। उस पर सवाल आया है। और 1100 रुपया जो बुढ़िया को जो पेंशन दिया जा रहा है उस पर सवाल आया है। मैं उस सज्जन से, उस भाई से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका माँ बाप बुजुर्ग हैं, अगर उनके खाते में हर महीना 1100 रुपया आता है तो वह खुश होंगे कि दुखी होंगे?
बताइए, अगर खुश होंगे ना, अगर 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 वह बूढ़ा बूढ़ी बैंक में जाता है, बूढ़ा भी 1100 रुपया छोड़ाता है, बुढ़िया भी 1100 रुपया छोड़ाता है, अब 0 माइल चौक पर आता है, मिठाई के दुकान में 2 लाल मोहन 2 रसगुल्ला बैठ के खाता है, तो उस बूढ़ा बूढ़ी के चेहरे का खुशी देख लीजिएगा। और जब घरे आने लगता है तो 1 किलो जिलेबी अपना पोता पोती के लिए भी खरीद लेता है। ठीक जब है। घर आता है तो उसके पोता पोती के चेहरा का खुशी को देखिए। और कभी कभी समाज में आप देखे होंगे कि बहुत कुपुत्र जो बच्चा होता है अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, तो वह परिस्थिति उस बुजुर्ग के साथ कैसा बीतता होगा जब खाना बंद कर देता है, घर से बाहर निकाल देता है। अब कोई बुजुर्ग को कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर बाहर निकालेगा तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के दिया हुआ उसके पास 1100 रुपया है, वो अपना जीवन खुद यापन करेगा। ठीक है। महिलाओं की तरफ से अगर कोई सवाल हो तो जी मैम खड़ी हो जाइए, कैमरा सामने है चुकी। मेरा सवाल राजद से है। मेरा जिसको तजुर्बा बोलने नहीं आता है, तजुर्बा को तरबुज्जा बोलता है, 9वीं फेल सरकार कैसे चलाएगा? राजद में क्या कोई पढ़ा लिखा नहीं है? 9वीं फेल सरकार चलाएगा? ठीक है, रुक जाइए, सवाल है। हाँ, विधानसभा चुनाव के पहले माननीय विधायक जी बोछा विधानसभा क्षेत्र के जनता से वादा किए थे कि मुसहरी एवं बोछा प्रखंड को, थाना को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन इनके पूरे कार्यकाल में मुसहरी अंचल में और बोछा अंचल में बगैर पैसे का कोई परिमार्जन का काम नहीं होता है, एक भी दाखिल खारिज नहीं होता है, भ्रष्टाचार सर्वत्र है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस दिशा में कहीं माननीय विधायक जी का भी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ गठजोड़ तो नहीं है, और इस दिशा में विधायक चुप क्यों है? भ्रष्टाचार पे हम जवाब ले लेंगे, आरोप नहीं लगाना है। जी भाई साहब, मैं आपको रुक जाइएगा, उमाशंकर जी रुक जाइए, बताइए भाई साहब, आगे आ जाइए। हमारा सवाल लक्ष्मण भैया से है कि आपके जो प्रशांत किशोर जी का टीम है अभी क्या कर रहा है गांव में, दलित के बस्ती में, महादलित के बस्ती में, पिछड़ा के बस्ती में, अति पिछड़ा के बस्ती में सेवा के नाम पर जाकर के, इंश्योरेंस के नाम पे ये 10-10 रुपये ठग रहा है, 20-20 रुपये ठग रहा है, सेवा को व्यापार बना रहा है। ये कहाँ तक उचित है? और सरकार बनने से पहले हमारी बिहार की संख्या लगभग 14 करोड़ है। 14 करोड़ में अगर 10 करोड़ लोग ही अगर हमारे कार्ड बनवा लेते हैं तो 10 करोड़ गुने 10 करोड़ लगभग 100 से 200 करोड़ रुपये की घोटाला सरकार बनने से पहले हो रहा है। ये कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है? ठीक है, लक्ष्मण जी और उमाशंकर जी से शुरुआत करेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार का बात बताया सर कि ब्लॉक स्तर पे बड़ी भ्रष्टाचार है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आवाज चूंकि बगल से बोल दिया गया है, शायद इसमें देखिए। हेलो, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हटा दीजिए कि माननीय विधायक अमर कुमार पासवान ने 3 साल पहले जीते थे, और आज के डेट में एनडीए की सरकार है। और इससे पहले आपके रामसूरत राय जी थे जब भूमि सुधार मंत्री, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपया उन्होंने लिया, और भ्रष्टाचार का लिप्त तो वहीं से है। और आपके सरकार में आपका मिनिस्टर है, आपका रेवेन्यू मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, और भ्रष्टाचार आपके सरकार में चल रहा है। इस बात को आप नहीं देख रहे हैं? आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, आपकी सरकार में कुछ नहीं चल रहा है। इस सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए कि ये जो भ्रष्टाचार है ये सरकार में चल रहा है, बीजेपी एनडीए की सरकार में घुसखोरी चल रहा है, ठीक है, ताकि राजद के सरकार। ठीक है उमाशंकर जी, लक्ष्मण जी बगल में माइक है सर, चलिए रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए, सवाल करने का बिल्कुल मौका दिया है आपको। साहब, मिथिलेश कुमार बीजेपी पटियासा का सवाल था कि 10 रुपया लेते हैं, तो आप जान लीजिए मिथिलेश बाबू कि हमारे पार्टी के पास ये सब व्यवस्था करने के लिए कमी नहीं है, और 10 रुपया से मैं धनिक होने के लिए नहीं असूलता हूँ, पार्टी चलाने के लिए नहीं असूलता हूँ। मेरा पार्टी का परिवार लाभ कार्ड बनता है, जिसमें हमने साफ लिखा है कि अगर हमारी सरकार होगी तो 20,000 रुपया तक के हम परिवार में लाभ देंगे, और उसको भी हम फ्री बनाते हैं। 10 रुपया एक पार्टी के सदस्य बनाने के लिए
जैसे आप लोग भी सारा पार्टियां अपना सदस्य बनाते हैं और 2-4-10 रुपया लेते हैं, तो मैं सदस्य पार्टी का बनाता हूं, उसके लिए 10 रुपया लेता हूं, कार्ड के लिए 1 पैसा नहीं लेता हूं। और वो भी कह देता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी तब ये मुहैया आप लोगों को सुविधा दिया जाएगा। ब्लॉक मुखिया के पास आपको दौड़ना नहीं होगा, आपका रिकॉर्ड हमारे पास है, सब ऑनलाइन होता है। और सरकार बनते मैं घर घर सुविधा पहुंचाने का काम करूंगा। ठीक है अनिल जी माइक दीजिए जरा। अनिल जी भाई साहब 1 to 1 नहीं होना है, 1 to 1 नहीं होना है माइक। ठीक है अनिल जी ले लीजिए माइक। रुक जाइए भाई साहब रुक जाइए। 1 to 1 प्लीज नहीं होइए। अनिल जी राजद ने अभी आरोप लगाया कि जो एनडीए सरकार है, भाई साहब उमाशंकर जी बोल रहे थे कि वो जो योजना के लिए बोलते हैं वो आप लोग कॉपी कर लेते हैं, एनडीए वाले। इनका ये अब चूंकि ये जो 2000 से मैंने 95 से ही करते करते ही अब थक गए हुए हैं। हाँ। इनके पास में कोई विजन है, हाँ। न कोई रीजन है, हाँ। और न कोई योजना है। हाँ। तो अब इनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही बच गया है। और वो भी इस बार जो जनता जो हमारा जो एनडीए के नेतृत्व में जो अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, तो ये जानते हैं कि इसमें इनका सुफरा साफ है। इनका 5 भी विधायक जीत के आने नहीं जा रहा है, जो ये नौटंकी इनका बिहार में हो रहा है। ठीक है तो अब 1 मिनट, जी। तो अब बात को खत्म करने दीजिए। हाँ, खत्म कर लीजिए। अब इनके पास बचा ही कुछ नहीं है, तो अभी नकल करते हैं। तो हमारा नकल क्यों नहीं करते हैं जिनका हम नकल करते हैं? इनके पास तो कोई रीजन नहीं है, ना विजन है, तो क्या बोलेंगे आप अनर्गल? अब इनके पास कुछ मुद्दा ठीक है अनिल जी। ये मुद्दा सवाल क्यों? रुक जाइए अनिल जी नहीं, मैंने एनडीए से एक प्रतिक्रिया ले ली है। मैंने प्रतिक्रिया ले ली है। आज तक आपने कभी सुना है कि कोई इंजीनियर कोई इंजीनियर मुख्यमंत्री हो वह नौमा पास का नकल करे? ये सुना है आप कभी कि इंजीनियर का नकल नौमा पास? ठीक है, नौमा पास का नकल इंजीनियर करेगा। ठीक है अनिल जी सवाल। अभी उमाशंकर बाबू कृपया कर यह बतलाएं, जो अभी जो सिस्टम है उसमें स्थान, रुक जाइए, अपने क्षेत्र में अंचल अधिकारी को लाने के लिए उस क्षेत्र के विधायक अनुशंसा करते हैं। अभी मुसहरी के जो अंचलाधिकारी हैं उसको यहाँ के विधायक ने लाया, और वह इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है जिसके ऊपर मतलब जितना भी कहा जाए वह कम है। बेवजह के आरोप लगा के सभी को दाखिल खारिज रिजेक्ट करता है। उसमें आज तक विधायक जी ने कुछ नहीं बोला। हम कहते हैं उन्होंने राम जानकी मंदिर लिखवा कर जमीन और उससे मिली भगत करके उसको लपेट के रखे हुए हैं। मुसहरी ब्लॉक, उमाशंकर जी मुसहरी ब्लॉक के जो अंचलाधिकारी हैं, इन मुसहरी ब्लॉक के जो अंचलाधिकारी हैं, इनका आरोप है कि भ्रष्टाचार बहुत है वहां, और विधायक जी अनुशंसा करके लाते हैं। तो इनका कहना है कि वो भ्रष्टाचार जो है वो कब तक खत्म होगा? इस तरह के भ्रष्टाचार को ब्लॉक में पनप रहा है। जो उनका जो भाई साहब अधिकारी को 10-20 मिनट और है, बस आराम से। अधिकारी को भाई साहब कोई विधायक का अनुशंसा नहीं होता है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। जो सरकार का मिनिस्टर होता है, जिसका सरकार होता है, वो कहता है आप कहीं साबित कर दीजिए कि आपको किसी विधायक का अनुशंसा से आपका अंचल अधिकारी नहीं होता है। और यह सरकार एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार रुक जाइए, मैं समय दूंगा। मैं समय दे रहा हूं, प्रतिनिधि है यहाँ पे। मंत्री से होता है, ठीक है, ठीक है उमाशंकर जी, तब हमारी मंत्री और विधायक। उमाशंकर जी आपको जानकारी रुक जाइए भाई साहब, 1 to 1 मत कीजिए। एनडीए के लोग हैं यहाँ, मैं सरकारी लोग पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे ले रहा हूँ। भाई साहब ये तो आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। नवनीत जी रुक जाइए, उमाशंकर जी 1 to 1 मत होइए। हाँ ठीक, अगर जी नवनीत जी, अगर उमाशंकर जी रुकिए, नवनीत जी, अगर नवनीत जी
हमारे राजद के जो प्रतिनिधि हैं वह यह कह रहे हैं कि सरकार हमारी है इसलिए ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, अंचल में भ्रष्टाचार है। फिर आखिरकार ये जो विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं उनका क्या दायित्व है, कृपया समझाने का काम करेंगे। विधायक जी को यहाँ से विधायक जी लगातार वहाँ पर चढ़ रहते हैं और उनको 24 घंटा बैठकर वहाँ प्रेयर करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक सेकंड रुक जाइए, मंच पे 1 to 1 मत होइए। जवाब देते रहे तो सरकार का अंचल अधिकारी है, हमारा विधायक, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा विधायक का सुनेगा कि सरकार का सुनेगा? हम यहाँ से टाइट करेंगे। ठीक है, आपकी सरकार ये कह रहे हैं, ये एक सेकंड, ठीक है, ये कह रहे हैं, आपकी सरकार रुक जाइए, आपकी सरकार की उमा शंकर जी बोलने दीजिए। सुनिए, ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ जो हमारे अलायंस है उनकी सुनती है, राजद के विधायकों की नहीं सुनती। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, रजवाड़ा पीर मोहम्मदपुर में अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने शिलान्यास किया, जिस पर शिलापट पर आप देखेंगे विदाउट टेंडर, विदाउट प्राक्कलन राशि शिलान्यास कर दिया गया। तो वो किस विभाग के पदाधिकारी के मिलीभगत के साथ इन्होंने इस तरह का शिलान्यास वहां पे किया? ठीक है, अभी आप जहां बैठे हैं जी, अभी आप जहां बैठे हैं इस गेट के ठीक बाहर आप निकलिए। 2 महीने पहले यहाँ पे एक सड़क निर्माण करवाया गया है अमर पासवान जी के द्वारा। 2 महीने उस सड़क शिलापट पर जाके देखिए, क्या उस पर राशि अंकित है? वो किस पदाधिकारी के, जब इनका सरकार नहीं है, इनका कोई सुनता नहीं है, तो किस पदाधिकारी के मिलीभगत से वो ठीक है, कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, उमा शंकर जी रुक जाइए जी, एक मिनट, अब इस पे रुक जाइएगा, अब सवाल की ओर बढ़ेंगे। हाँ, सवाल की ओर सवाल की ओर आएंगे। वहाँ पर 2 बोर्ड लगता है, एक शिलापट का होता है और एक वहाँ पर सेकेंड बोर्ड 2 बोर्ड लगता है, उस पर पूरा प्राकलित राशि योजना का ठीक है, ठीक है, ठीक है उमा शंकर जी। नहीं, यहाँ भी नवनीत जी यहाँ भी 1 to 1 आपकी मत कीजिए, जानकारी अधूरी है। चर्चा नहीं हो जो पाएगी। विधायक मत से सड़क निर्माण होता है वहाँ 2 शिलापट नहीं लगता है। सिस्टम में जो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पारित करते हैं वहाँ पर विधायक अपना नवनीत जी 1 to 1 मत कीजिए। उमा शंकर जी, उमा शंकर जी, ठीक है, ठीक है, उमा शंकर जी रुक जाइए, ठीक है। नवनीत जी अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। जी भाई साहब, आपसे सवाल ले लिया, नहीं लेंगे। मेरा कहना है कि मेरे छोटे भाई अमर जी 3 साल के कार्यकाल में, भाई साहब नारा मत लगाइए प्लीज, चुनावी कार्यक्रम नहीं है, चुनावी कार्यक्रम नहीं है, नारा नहीं लगना चाहिए, ये चुनावी कार्यक्रम नहीं है। उमा शंकर जी 1 to 1 मत कीजिए प्लीज। मैं भाई साहब से जानना चाह रहा हूं कि मेरे छोटे भाई यहाँ बोचहा विधान के सभा के जनप्रतिनिधि, अभी प्रेजेंट विधायक, जो 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने फर्जी शिलान्यास जो कर रहे हैं, क्या ये शोभनीय है? ये 3 साल आज कुछ दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगा तो शिलान्यास करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? और हम दे रहे हैं एक मिनट, और हमको लगता है, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहना चाह रहा हूं कि माननीय हमारे गार्जियन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने बड़ा पैतराबाजी किया। उन्होंने जाकर के कलकत्ता के धर्मताला मैदान में कहा था कि भाइयों हमें कुछ नहीं चाहिए, 3 चीज चाहिए, डंटा, भांटा, अंडा। बाद में उनका कमेंट आता है कि बिहार से भूरा बाल को साफ करो। अब देखे कि असफलता के ओर जा रहे हैं तो उन्होंने फिर अब एक नारा लगाया कि भूरा बाल अब माफ करे, कोयरी कुर्मी साफ करे। देखे कि इससे भी काम नहीं चल रहा है तो उन्होंने फिर एक नारा लाया 95 में। तिकरमबाजी वो आज कह रहे हैं, आज ईवीएम हो गया है, उस दिन ईवीएम नहीं था, बैलेट पर होता था। तो वो बाद में कहे चुनाव के बाद कि मकई के रोटी तावा में, इनका तो खेल बेल था, इसलिए कहे नीतीश कुमार गेलन हवा में। और इसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि भाई साहब आपके
विधानसभा क्षेत्र में 35 पंचायत है, आपने किस किस पंचायत में कार्य किया है वो मैं जानना चाहता हूं। मेरा नाम रामेश्वर दास है और मैं इसके पूर्व विधायिका बेबी कुमारी, उसने 35 पंचायत में क्या क्या की है मैं दूंगा वहां खड़ा होकर के। काम का रिपोर्ट खोज रहे हैं भाई साहब। मैं आपको शांत रहिए उमाशंकर आपको 35 पंचायत में शायद आपको हमको लगता है कि अगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप चले जाइए खबरा में, आप चले जाइए सुस्ता में, आप चले जाइए शेरपुर पंचायत में, आप चले जाइए कन्हौली में, आप चले जाइए आपको रहुआ में, आप चले जाइए आपका मुसहरी में, आप चले जाइए रजवाड़ा में, आप चले जाइए बुधनगरा में डुमरी पंचायत है, आप चले जाइए मनकाहरी केस में, आप चले जाइए बैकटपुर पंचायत में और चश्मा लगा के देखिए कि वहाँ काम हुआ है कि नहीं। अगर दिखाई नहीं दे तो भाई साहब चश्मा लगा के देख लीजिए, तब पता चलेगा कि काम हुआ है कि नहीं है। उमाशंकर जी, राम बालक जी 5 साल का रिपोर्ट खोज रहे हैं, भाई 2.5 साल या 3 साल कह रहे हैं, 3 साल का काम का रिपोर्ट खोज रहे हैं। साथ में आरोप ये भी है, साथ में आरोप ये भी, उमाशंकर जी बोलने का मौका खूब मिला है। 5 साल का आरोप ये भी है कि चुनाव से पहले शिलान्यास करने का क्या फायदा है सर? देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं क्षेत्र में जो भी शिलान्यास हुआ है उस पर काम हुआ है और शिलान्यास हो रहा है, उसमें काम जो है विधायक के जरिए हो रहा है। ज़्यादातर मैंने पहले तो मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ जी कि पूरी तरह से जो है ये लोकतांत्रिक जो है कार्यक्रम चल रहा है और हाँ बस ठीक है, जिस तरह से जो है लोग अपना प्रवृत्ति दिखा रहे हैं ये कहीं से भी उचित नहीं है। थोड़ा रुक जाइए। ये लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी बात रखने का इजाजत से बिल्कुल छूट है, लेकिन बात जो रखी जा रही है इसमें एक खुलरबाजी टाइप का हम लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल नेचर सही नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी सवाल खड़ा हो रहा है जी वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, और भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सिर्फ विधायक से जुड़ा हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार इस सत्ता से जुड़ा हुआ है और इस पूरे राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सिर्फ भ्रष्टाचार जो है इसी विधानसभा के अंदर नहीं है, जहां उनके भी विधायक है वहां भी तो हमने पहले ही कहा जी कि पूरे प्रशासन में भ्रष्टाचार से जनता उबा हुआ है और इस बात की स्वीकृति जो है वो सत्ता और ठीक है राम बालक जी, सवाल की ओर आखिरी 1-2 सवाल ले रहे हैं जी भाई साहब। मेरा एक सवाल है राजद के विधायक मुन्ना यादव से, सीधा उन्हीं से सवाल है। यादव बोचहा विधानसभा में आप हैं, आप मुन्ना यादव से सवाल करेंगे? अरे भाई साहब आप कहां चले जा रहे हैं? नहीं, मैं बोचहा की बात कर रहा हूं। आइए आगे आइए। आपसे सवाल ले लिया है भाई साहब। नहीं, एक सवाल हो गया है भाई साहब, बताइए। ये प्रभात खबर के माध्यम से मैं सरकार से सवाल रखना चाहता हूं कि अभी जीविका के माध्यम से जो लोन दिया जा रहा है, जीविका के माध्यम से महिलाओं को 10-10 हजार रुपया जो दिया जा रहा है, क्या सरकार बता पाएगी कि इससे पहले जितना भी लोन दिया गया जीविका के माध्यम से, एक भी लोन बगैर किसी काम के लिए नहीं दिया गया है? जब भी दिया गया है तो काम के लिए ही दिया गया है, रोजगार शुरू करने के लिए ही दिया गया है। उसमें से कितनी महिलाएं हैं जो इससे पहले रोजगार के लिए ली और रोजगार शुरू नहीं की? सभी को अभी तक जो भी लोन दिया गया है कोई भी महिला रोजगार नहीं शुरू कर पाई और आज फिर से दिया जा रहा है तो लोन पे लोन आप केवल दिए जा रहे हैं। एक महिला को 5-5 बार लोन दिया जा चुका है। तो ये चुनाव के टाइम में दिया जाने वाला ये अभी जो घर में पर्व त्योहार है उसमें खर्च करने के लिए 10,000 रुपया दे के आप प्रलोभन दे के काम कर रहे हैं कि इसका कोई जांच हुआ है? ठीक है। इसका कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास? ठीक है, आपका एक सवाल बताएं। मेरा सवाल जनसुराज जी से है। वो हमारे पार्टी में है ही नहीं, क्योंकि वो लोग चुनावी जुमला है। चुनाव है तो जनसुराज आए हैं, हमारी लड़ाई राजद से है। तो हम राजद के प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर, उनसे हमारा सवाल है। जो अमर जी जो है,
अमर जी जो है वो हमारे छोटे भाई हुए, मैं उनका सम्मान करती हूँ। सवाल रखिए। सवाल आज 3 साल इलेक्शन का हो गया, उनकी माँ गई, हम उनको वादा किए हाँ चाची हम आपको वोट देंगे, लेकिन आज तक उनका चेहरा हम अपने पंचायत में नहीं देखे। और हम शेखपुर पंचायत के वासी हैं, पंचायत अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हमारा स्थिति ऐसा है जो हम लोग चलने लायक हमारा रोड नहीं है, लेकिन एक बार ये लोग कभी झांकने भी नहीं गए। ठीक है भाई साहब रुक जाइए, आपसे सवाल है कि क्या ये सिर्फ चुनावी जो आप लोन दे रहे हैं? मैं उन सज्जन को जवाब दे रहा हूं, यह 10,000 पर ही नहीं रुकने जा रहा है। 10,000 रुपया जो एक पूरा सुन लीजिए, सवाल किया है तो सुन लीजिए। हाँ सवाल किया है आपने भाई साहब, बीच में प्रतिनिधि नहीं बोल रहे थे, रुक जाइए। बिहार के 75 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए कल सरकार ने 10-10 हजार रुपया खाता में दिया। पूरा बात सुन लीजिए। और उस रुपया का आपको रोजगार करेगी हमारी घर की महिलाएं, गरीब की महिलाएं। जैसे घर में सिर्फ पुरुष कमाता है और लोग बैठ के खाता है, तो पुरुष के कंधे पर ज्यादा भार पड़ता है, और महिला भी कमाएगी, पुरुष भी कमाएगी। जैसे केंद्र और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वैसे हर घर में पुरुष महिला दोनों मिलकर कमाएगा, तो हर घर में डबल इंजन की सरकार होगी। और ये 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, अनीश जी, वह 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है वह बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है रोजगार के लिए, वो को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अनीश जी। भाई साहब 1 to 1 मत कीजिए प्लीज, 1 to 1 मत कीजिए। उस 10,000 रुपया से आप रोजगार कीजिएगा, आपका रोजगार बढ़ेगा, तो फिर उस रोजगार को भाई साहब प्लीज सरकार बैठ जाइए। 2 लाख रुपया देगी, 2 लाख रुपया देगी। विधायक जी पर आरोप है कि वो शेखपुर पंचायत की महिला थी। उनका कहना है कि हमारे यहां सड़क नहीं बना हुआ है, वादा करके गए थे चुनाव के समय में, अब तक नहीं बना है सर, चेहरा भी नहीं देखे हैं वो। उनका जो कहना है तो शेखपुर पंचायत में कम से कम 14-15 ऐसे नली गली रोड है, हाँ। जिसमें अभी सुनने दीजिए, अभी तकला 6-7 रोड का कार्य पूरा हो गया है, निर्माण हो गया है। हाँ। और एक बार में 25 नहीं ना हो जाएगा। हाँ। अभी जो बड़ा जो ये पानी का गड्ढा वाला था, ये सब हो गया, देवेंद्र जी वाला हो गया, कई नली गली का सड़कें 7-8 सड़कें बन गया है, जो बच गया है वो बनेगा। ठीक है। अब अंत में हम ये चूंकि हम अपने इस कार्यक्रम के तहत हम वोटर को जागरूक करने निकले हैं, तो अंत में हम अपने इस कार्यक्रम के अंत में हम एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। 1 घंटा से ऊपर हमारा समय हो गया सर, माफ कीजिए, मुद्दे बहुत हो सकते हैं, 3 घंटा चर्चा करेंगे फिर भी मुद्दे खत्म नहीं होंगे। आप सभी से आग्रह है, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह पे सभी लोग खड़े हो जाएं, अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, दाहिना हाथ आगे करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक शपथ लेंगे। दाहिना हाथ आगे करते हुए दोहराएंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब यह कार्यक्रम आप प्रभात खबर के YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख सकते हैं। सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए भाई, कार्यक्रम का समापन अरे रुक जाइए भाई, आप ये कार्यक्रम अगले दिन प्रभात खबर के YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख सकते हैं। हमारा कार्यक्रम एक कल डांडिया उत्सव भी है, शाम को 6:30 बजे जिला स्कूल में एक डांडिया उत्सव है, आप उसमें भी सादर आमंत्रित है आप सभी लोग। ये कार्यक्रम अब आप प्रभात खबर के YouTube चैनल पर देख रहे थे। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां विधानसभा क्षेत्र से ये चौपाल लगा था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।